हमारे जो इस्लामिक रूल्स और प्रिंसिपल्स है ना, कि जैसे सच्चाई का प्रिंसिपल, कि ऑलवेज बी ट्रूथफुल, और हदीस हम सुन चुके हैं कई बार, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि एक सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। हदीस सही सनद से है। तो सच्चाई और अमानतदारी, इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ट्रस्ट। सेल्स में जैसे बात, कई बार क्या होता है कि लोग डायरेक्ट सेल्स स्टार्ट करते हैं, जबकि सबसे पहली चीज ये होती है कि एक ट्रस्ट, सेल्स के पिच के अंदर, सेल्स के प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज बहुत जरूरी होती है। और हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो चीज कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे काउंटर सेल्स हो, चाहे ऑनलाइन सेल्स हो, चाहे B2B हो, चाहे B2C हो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, जो भी सेल्स हो, उसके अंदर ये बात पे वर्क करना चाहिए कि अमानतदारी, सच्चाई, हाँ, और खैर खाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि अलबाययानी बिल खियार मालम यतफर्रका, कि बेचने और खरीदने वालों के पास इख्तियार होता है, दोनों के पास, यहां तक कि दोनों अलग ना हो जाए। फ़इन सदका वस्लहा, अगर दोनों सच बोलते हैं, एक दूसरे की खैर खाई करते हैं, तो क्या होता है, तो उस तिजारत में बरकत हो जाती है। और वइन कतमा व कज़बा, अगर झूठ बोलते हैं, ऐबों को छुपाते हैं, तो मुहिकत बरकत बैहिमा, तो उस तिजारत की, उन दोनों की उस तिजारत की बरकत खत्म हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि खैर खाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पीपल शुड नो दैट आप सिर्फ सेल्स करने नहीं बैठे हो, भले ही सेल्स करने बैठे हो, लेकिन आप मुस्लिम फर्स्ट हो। सेल्स कर रहे हैं तो भी हमारा इस्लाम चले नहीं जाता है, हम मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम लास्ट ऑलवेज, मतलब मुस्लिम किस एतबार से बोल रहा हूं मैं, इस एतबार से बोल रहा हूं कि हम इस्लाम को सिर्फ मस्जिद में फॉलो नहीं करते, हम दुनिया में जहां कहीं रहें, इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंता, कि अल्लाह से डरो जहां कहीं हो, तकवा छोड़ के नहीं जाते मस्जिद में, बाहर निकल रहे, अब ये तो बिजनेस की जगह, ऐसा नहीं है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि एक मुस्लिम जब होता है, तो उस सेंस में उसको ये नहीं भूलना है कि मैं यहाँ बेचते टाइम पर, सेल्स करते टाइम पे भी एक मुसलमान हूं, अल्लाह का बंदा हूं, और वो सोच करके सेल्स करें, खैर खाई के साथ सेल्स करें। और दिस इज द वे, दिस इज द सीक्रेट। यानी क्या है, सेल्स के, अच्छे सेल्स की सीक्रेट क्या है मालूम है? जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं गए और एक सिर्फ सेल्समैन की तरह, सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट है, सेल्स करना है, धड़ 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 इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और आप मान लीजिए कोई एक सेल्स प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे काउंटर सेल्स ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कस्टमर की नीड क्या है, खैर खाई हुई कि नहीं हुई, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर प्रेजेंट कर रहे हैं व्हाट इज मोस्ट सूटेड फॉर हिम, तो ये क्या है, ये चीज है जो आज लोग बोलेंगे सीक्रेट ऑफ सेल्स है, लेकिन हमारे पास तो रिटन है, मतलब हमारे पास, हमारे कुरान हदीस में ये बात मिलती है, दिस इज द वे ऑफ सेलिंग। क्या है? खैर खाई, सच्चाई। एंड पीपल थिंक इट्स अ लायबिलिटी, लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि उनके कंधे के ऊपर एक बोझ डाल दिया गया, सच्चाई का बोझ, अब ये बोझ उठा के तुम्हें जाना है। लेकिन हकीकत ये है कि दिस इज द वे ऑफ गेटिंग सेल्स, हाँ, एंड ऑफ कोर्स सवाब, सवाब फर्स्ट एंड देन सेल्स दुनिया में। ऐड करूं, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आया, सूरह कसस, सूरह हूद और सूरह अल अराफ में इनके वाक़ियात हैं कि वो, उसमें सबसे बड़ा गुनाह एक तो कुफ्र और शिर्क था ही, लेकिन एडिशनल एक और गुनाह अल्लाह ने बताया कि ये लोग माल बेचने में बेईमानी करते थे, तोल माप में, जिसकी बदौलत अल्लाह ने पूरी कौम को उखाड़ के फेंक दिया, फिनिश कर दिया। तो जब मैं बयान करता हूँ सेलिंग का, माय डियर व्यूवर्स, तो जब एक दाढ़ी वाला आदमी, तो दाढ़ी वाले आदमी दीन के नाम पे और दीन के चैनल पे आते हैं, इट इज अंडरस्टूड वी आर इंसिस्टिंग फॉर ए वेरी ऑनेस्ट सेल, और उसकी दावत और तबलीग होती है इससे। मैं बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ जैद भाई, कि आज से 15-20 साल पहले, 15-16 साल पहले मैं सूरत गया था, 16-17 साल पहले मैं सूरत गया था, तभी ये गैस की जो गाड़ियां हैं ना, वो सब नहीं थी, तभी पेट्रोल और डीजल था। तो फजर के बाद जो मेरे मेहजबान थे, वो मुझे अपनी गाड़ी में सूरत दिखाने के लिए फजर के बाद लेकर गए। आमतौर पे हम लोग शाम को जाते, फजर में हम निकले तो एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी की लंबी लाइन थी। मैंने पूछा, यार ये गाड़ी की इतनी लंबी लाइन क्यों है? कहते, निसार भाई ये मुसलमान का पेट्रोल पंप है, और पूरे सूरत में मशहूर है कि ये जरा भी मिलावट नहीं करता है, इसलिए इसके वहां लंबी लाइन होती है। सही बात बड़ी है, खुशी हुई, आगे देखा तो सेठ लोग तो दाढ़ी वाले नमाजी लोग थे। इट वाज ए दावत एंड तबलीग। तुम्हारे दुश्मन भी आकर लाइन में खड़े हैं तुमसे फैज हासिल करने के लिए। सो सेलिंग, ये चाइना में जो इस्लाम फैला, वो तिजारत करने के लिए सहाबा गए थे जो दीनियात में भी एजुकेटेड थे। इनका कैरेक्टर देखकर चाइना में आज मुसलमान है, इंडोनेशिया में भी,
व्यापारी लोग जाते इंडोनेशिया, थे। केरला में मलेशिया भी में। दावत और तबलीग का काम होता था थ्रू सेलिंग। तो सेलिंग आपकी सुभान आखिरती अल्लाह। बनती है। हाँ, इट मेक्स यू गुड सेल्स के मुस्लिम। साथ-साथ दीन भी फैला। सोचो, हाँ, सेल्स भी करे और दीन भी फैला क्योंकि वो उनका अखलाक था जो बोलता था। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन बात। और यही उमर बिन बात है ना, खत्ताब यही बात उमर है। बिन खत्ताब कहते हैं ना ज़ैद भाई कि इट इज़ देयर कैरेक्टर दैट स्पीक्स। हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि कैरेक्टर स्पीक्स लाउडर, जी, इज हर्ड। बिल्कुल सही। और मैं आप सबको यही कहूँगा जो सेल्स की एक ये बात को दिल में बिठा लो, दिल में बसा लो, ये सोच का हिस्सा बना लो और रगों तक पहुँच जाए। एक-एक जो होता है ना, हमारा इंस्टिंक्ट ये हो जाए कि हम क्या है मामला, वो है कि आप ये जो प्रॉफिट जो है ना, आपका असल प्रॉफिट आखिरत का प्रॉफिट है। और फिर क्या करोगे आप? खैर खाई के साथ बिज़नेस करोगे। देखिए कैसा होता है मामला कि जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं ना, गंजे को कंघी बेच दिया तो बहुत अच्छा सेल्समैन है। हाँ, मिसाल में आप क्या बोलोगे इस बारे में? मैं कहूंगा कि भाई गंजे को तेल बेचना अच्छी बात है, अगर वो तेल जिसके जरिए समझे ना बाल आने की उम्मीद है, इस्तेमाल हो उम्मीद सके। वो हाँ, अच्छी आना बात है, नहीं आना वो तो जेन्युइन अल्लाह के की तरफ से ना, वो गंजा अल्लाह की तरफ से हुआ है। इट इज नॉट हिज इन हिज हैंड्स। तो कंघी बेचना ठीक है, अपने बच्चों के लिए खरीद सकता है वो अपने बीवी बच्चों के लिए खरीद सकता है। तो उस एतबार से इट कैनॉट बी ब्लैंकेट यस एंड ब्लैंकेट नो। वो खरीदने आएगा, हम बोलेंगे तू गंजा है, वो कह सकता है ना भाई मेरी बीवी के लिए, वो तो गंजी नहीं है, मेरे बच्चों के लिए। तो आदमी आदमी जो है बेच सकता है गंजे को, कंजा उसके लिए नहीं, किसी और के लिए। और दाढ़ी होगी तो दाढ़ी तो काम आएगी ना, सर पे बाल नहीं है, यहाँ भी तो कंघी की जरूरत पड़ती है। निसाल भाई, घिसा अदरवाइज पिटा बहुत। मैं आपको एक अनवांटेड घिसा चीज है। पिटा, बिल्कुल। हाँ, जैद भाई एक सेकंड। अनवांटेड चीज है जिसको हम संग्रहखोरी हाँ, कहते हैं गुजराती में, हिंदी में संग्रहखोरी। क्या? यानी माल बचा के रखो, भाव बढ़ेगा तब बेचो, समझे ना। हाँ, और वो भी एसेंशियल ओके, चीजें, अनाज, हाँ। राशन पानी, फ्रूट्स, ये सब चीजें जो पेरिशेबल नहीं होती है, इसको इस तरह से रखो ताकि भाव बढ़ जाए और हम बेचें उसको। तो ये सेलिंग इट इज डिसलाइक्ड इन इस्लाम। इस तरह की सेलिंग इस्लामिक एथिक्स के खिलाफ है। नहीं, ला यद्दखिरु इल्लल खाति। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा सिवाय खताकार। तो एसेंशियल चीजों की जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये बिल्कुल मना है इस्लाम के अंदर, अलाउड नहीं है।